खंडशः समाकलन में एक्सरसाइज 14.3 में 9 नंबर तक सवाल पिछले वीडियो में हो गए थे। आज हम सवाल नंबर 11 बताएंगे। 10 नंबर आप लोग स्वयं करेंगे। 11 नंबर में है e की पावर x। सवाल नंबर 11 i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 प्लस tan x इंटू sec x dx। e की पावर x इंटू 1 प्लस tan x इंटू sec x dx। अब यहाँ पर इंटू में sec x दिया गया है और इंटू में ex दिया गया है, तो पहले हम इनका अंदर गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इंटीग्रेशन पहले हम e की पावर x से गुणा करेंगे तो e की पावर x इंटू 1 हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू tan x इंटू sec x dx। अब sec x भी इंटू में है, जिसका भी गुणा करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sec x प्लस e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x dx। तो ये आ गया इंटीग्रेशन। अब अगर हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें तो आएगा e की पावर x इंटू sec x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x dx। अब इसमें हम क्या करेंगे? दो पद दिए गए हैं, एक है e की पावर x sec x, दूसरा e की पावर x sec x इंटू tan x। तो इसमें हम किसी एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा प्राप्त हो जाएगा तो कट जाएगा। चाहे हम इसको सॉल्व कर लें चाहे हम इसको सॉल्व कर लें। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो sec x को मानेंगे हम प्रथम फलन, मतलब द्वितीय फलन। इसको सॉल्व करेंगे तो sec x इंटू tan x को द्वितीय फलन मानेंगे और sec x को मानेंगे प्रथम फलन। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो sec x को मानेंगे द्वितीय फलन और sec x को मानेंगे प्रथम फलन। तो दो में से किसी एक को सॉल्व करेंगे दूसरा प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम पहला सॉल्व कर रहे हैं तो sec x को मान लेंगे हम प्रथम फलन और e की पावर x को मान लेंगे द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन sec x हो जाएगा इंटू द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन ddx ऑफ sec x हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन e की पावर x dx हो जाएगा ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x dx। किसी एक को हल करना है, दूसरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा sec x इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन sec x का अवकलन, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x sec x इंटू tan x dx। अब ये माइनस का है e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x dx, ये प्लस का है तो माइनस का प्लस का कट जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू sec x। ये हो गया इसका आंसर। अब सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर 13 में क्या दिया गया है? 12 आप लोग स्वयं करेंगे। सवाल नंबर 13 में दिया गया है 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर x आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें भी इंटू में दिया गया e की पावर x को पहले हम गुणा कर देंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस एक्स इंटू टी की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम हर से अलग करेंगे, हर से अलग करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। x से एक x कट जाएगा तो यह आएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स dx। अब फिर हमें क्या करना है? दो पद आ गए हैं, दो पदों में से कोई एक पद हल करेंगे, दूसरा कट जाएगा। तो जैसे हम कौन सा हल करें? जैसे मान लो हमने दूसरा हल किया इस बार इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस
इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू एक्स की पावर -1 dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की पावर -1 को मानेंगे प्रथम फलन और e की पावर x को मानेंगे द्वितीय फलन। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन, फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो होता है प्रथम फलन मतलब x की पावर -1 इंटू इंटीग्रेशन e की पावर x dx मतलब द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ प्रथम फलन मतलब x की पावर -1 इंटू द्वितीय फलन का समाकलन मतलब e की पावर x dx हो जाएगा ऑफ dx। इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर x आएगा माइनस ddx ऑफ x की पावर -1, x की पावर -1 का अवकलन करना है मतलब -1 इंटू एक्स की पावर -1 x की पावर n का फार्मूला लगेगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू e की पावर x dx। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस e की पावर x अपॉन x, e की पावर x अपॉन x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर x dx माइनस माइनस ये प्लस हो गया, x की पावर -1 हो जाएगा -2, -1 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। x की पावर -2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आएगा e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस का है e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस का e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो आंसर आ जाएगा i बराबर माइनस e की पावर x अपॉन x। 13 नंबर सवाल, 13 के बाद 14 आप लोग लगाएंगे, 15 हम बता रहे हैं। 14 और 15 लगभग सेम है, केवल चिन्ह का अंतर है, तो 15 हम बता रहे हैं, 14 आप लोग स्वयं करेंगे। पंद्रह में क्या दिया गया है, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सवाल नंबर 15 में दिया गया है इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस से अलग करेंगे। जब प्लस से अलग करेंगे तो आएगा x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला, कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। -1 प्लस 1 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, इंटीग्रेशन तो इसमें आ जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, x इंटू कॉस स्क्वायर x/2, कॉस उल्टा सेक होता है, हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 इसमें कट जाएगा और cos x/2 से 1 cos x/2 कट जाएगा, केवल 1 cos x/2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x/2 अपॉन cos x/2, तो हो जाएगा tan
x/2 dx। अब इसमें भी दो पद आ गए, तो दो पदों में से कोई एक पद हम हल करेंगे, दूसरा कट जाएगा। जैसे हम पहला हल करेंगे तो 1/2 प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, तो x हो जाएगा प्रथम फलन, तो x हो गया, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन sec² x/2 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ प्रथम फलन x हो जाएगा, इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन sec² x dx ऑफ dx, माइनस नहीं प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx हो जाएगा 1/2 x इंटू sec² x/2। sec² x का समाकलन होता है tan x, क्या होता है tan x हो जाएगा, tan x/2 अपान जो x का गुणांक होता है वो बटे में जाता है भाग में, तो यहाँ पर x का गुणांक 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 नीचे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1 हो जाएगा, इंटू sec² x/2, यह आ जाएगा tan x/2 अपान 1/2 dx इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx आ जाएगा। और इसे 1/2 से अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा 1/2 इंटू x, 1/2 इंटू x इंटू ये 2 पर चला जाएगा, हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस इसमें भी 1/2 से गुणा हो जाएगा, तो 1/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन tan x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमारा I बराबर x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। अब यहां पर माइनस का tan x/2 प्लस का tan x/2 dx से कट जाएगा, तो I बराबर आ गया x tan x/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।